Hello, बच्चों. Let's read the given question. The question says, given below are two statements. Statement one हमें given है, the mean free path of gas molecules is inversely proportional to the square of molecular diameter. और statement two given है, average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature of gas. In the light of the above two statements, choose the correct answer from the option given below. Option A given है, both statement one and statement two are false. Option B, statement one is true but statement two is false. Option C, statement one is false but statement two is true. Option D, both statement one and statement two are true. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of mean free path. Mean free path जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, बेसिकली होता क्या है ये, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसे हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं. प्लस द कंसेप्ट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी हम बात करेंगे ऑफ अ गैस. ठीक है, तो ये जस्ट हमें एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली इनके रिजल्ट लिख के वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमने जो मीन फ्री पाथ लैम्डा का डेरिवेशन पे एक्सप्रेशन हमें मिलता है वो मिलता है 1/√2π एन डी स्क्वायर, वेर एन इज द वी कैन से मॉलिक्यूल डेंसिटी या फिर वी कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना. डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज कांस्टेंट हो गया. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के. तो हमें पूछा गया स्टेटमेंट वन में द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर, दैट इज ट्रू. सो ये ट्रू है हमारा. अब बात कर लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ई फॉर अ मॉलिक्यूल इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 3/2 kT, राइट. सो अलग अलग हमने सिचुएशन देखी थी. अगर हम 1 मोल की बात करें तो इट इज 3/2 RT, राइट. n मोल की बात करें तो इट विल बी जस्ट हमें n मल्टीप्लाई करना होगा. सो सिमिलरली इट इज फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT. सो यहाँ पे हम देखें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर है. एब्सोल्यूट टेम्परेचर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो बोथ स्टेटमेंट आर true. Option D will be the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.